तैयारी के लिए नहीं घूम रहे हैं हम लोग। एक साधारण जो हमारे दिन रात के साथी होते हैं प्रखंड अध्यक्ष, उनके साथ एक हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं कि एक मुलाकात अपनों के साथ। उस निमित्त आज अपने प्रखंड अध्यक्ष जो गढ़वा के रास्ते में हैं उन सभी से मुलाकात कर रहे हैं। फिर एक बार शहर में आकर के, ज़िले में जा कर के वो भी मुलाकात जारी रहेगी और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे प्रखंड अध्यक्ष कैसे रहते हैं, कैसे काम करते हैं, उनके जो मोहल्ले में क्या पकड़ है। क्योंकि हमने स्पेशली कहा हुआ है कि सादगी के साथ बिल्कुल कोई कार्यक्रम की जानकारी भी आप जानते होंगे कि आज के अखबार में नहीं होगी, क्योंकि रात में 11 बजे 12 बजे हमने तय किया है और हम लोग अपने प्रखंड अध्यक्षों से मिलने निकले हैं। आज हमारे पूर्व विधायक रहे, उनका भी श्राद्ध है, उस कार्यक्रम में भी गढ़वा में भाग लेना है। उसी निमित्त आखिर क्या उद्देश्य है प्रखंड अध्यक्षों से मुलाकात कर रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, हम लोग सभी चौक चौराहों पर जो भी आंदोलन होता है, जो भी कार्यक्रम होता है, वो प्रखंड अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों और पंचायत अध्यक्षों के भरोसे होता है और उनकी सहभागिता से ही, सहयोग से ही हम लोग कोई भी कार्यक्रम सफल बनाते हैं। चौक चौराहों पे तो लगातार मुलाकात होती है, लेकिन एक बार घर जा कर के मुलाकात करने की बात ही कुछ और है। इसलिए हमने सोचा है कि जो समय ज़्यादा से ज़्यादा निकाल करके सभी प्रखंड अध्यक्षों के साथ के घर जाएं, उनसे मुलाकात करें, उनके परिजनों, उनके घर के बुजुर्गों से मुलाकात हो। इसी निमित्त हम लोग मानसून सत्र का अंतिम दिन है, किस रूप में लेते हैं इस सत्र? देखिए, इस सत्र को महत्वपूर्ण सत्र था। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने राज्य को केंद्र बिंदु में, राज्य की जनता को केंद्र बिंदु में रख करके जो सवाल होने चाहिए थे, जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी, वो न करके हंगामा करते रहे और इतना कीमती समय बर्बाद करने का काम किया। जो परंपरा रही है, संसदीय परंपरा, उसको तार तार करने का काम किया और जो विकास की बातें हो सकती थी, जिस पर चर्चा हो सकती थी, राज्य के अंतिम व्यक्ति को केंद्र बिंदु में रख करके, उससे कहीं न कहीं विमुख करने का काम किया और राज्य सरकार को लगातार दोषी ठहरा करके अपने आप को जनता की नज़रों में बचाने का काम किया है। जनता सब जानती है कि हमारे विधायकों ने किस तरह से काम किया है और सरकार ने किस तरह से काम किया है। जो जैसा करेगा वैसा भुगतेगा। कब तक पलामू में कितने सीटों पर दावा रहेगा? देखिए, हम लोग 81 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं है और गठबंधन में जो तय होगा उन सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, राजद लड़ेगी और झामुमो लड़ेगी। अभी फिलहाल हम लोग 81 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा तो निश्चित रूप से गठबंधन को कोई मदद नहीं कर पाएगा।